Hello everyone, good morning and welcome to सफ़रनामा by कोमल that is real and raw। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ ये वाले घर से, मतलब मेरे मायके से। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हूँ, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। और उसमें मैं व्लॉग करना पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा। टाइम पहली बार तो कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बट दिस टाइम आई थॉट लेट्स व्लॉग। सो दिस इज़ द वीकेंड और मैं अभी कुछ दिन के लिए, वैसे मैं सिर्फ 3 दिन के लिए रहने के लिए आई थी क्योंकि बहन की तबीयत ख़राब है, स्लिप डिस्क हो गया है उसको एंड नर्व कंप्रेसिंग हो गया है। चाचू चाची चीकू तनु सब लखनऊ गए क्योंकि वहाँ भी एक शादी थी। और यहाँ मम्मा के लिए सब कुछ हैंडल करना के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था, गिन्नी ने भी मना किया था कि तू मत आ, बट मुझसे रुका नहीं गया। सो आई केम हेयर ऑन फ्राइडे और थर्सडे आई गेस। तो मैं यहाँ पे 2-4 दिन के लिए ही सोचा था। आज मैंने जाने का सोचा था पहले, बट अब मैं सोच रही हूँ रुक जाती हूँ कि मम्मी, मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लोजली कि कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है मम्मी के लिए सब कुछ मैनेज करना। गन्नू भी है क्योंकि बहन को A to Z चीज़ें बेड पे ही करानी पड़ती हैं। उसको नहलाना भी मम्मी को पड़ता है, हमें वॉशरूम खुद ले जाना पड़ता है। शी कैन नॉट वॉक और सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पे स्टे जो है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। वीकेंड है, मैंने सोचा है पास्ता बनाते हैं। वाइट सॉस पास्ता हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, गन्नू भी बहुत मज़े से खाता है। तो सूजी वाले जो है हम पास्ता यूज़ कर लेंगे सो दैट इट्स हेल्दी। एंड या एंड लुक एट द मेस राइट हेयर। जब से हमारी शादी हुई है और गन्नू आया है हमारी लाइफ में, हमारा घर कुछ ऐसा लगता है अब, क्योंकि गन्नू के हर जगह टॉयज़ होते हैं। दूसरे रूम में भी टॉयज़ फैले पड़े हैं। गिन्नी और मैं यहाँ रहने आते हैं तो हमारा सामान इतना हो जाता है कि वो बस हम, क्योंकि कुछ दिन के लिए हम आते हैं तो लड़कियां रिलेट कर सकती हैं कि लगेज आप खोल के उसको पूरा सेट नहीं करते हो कभी भी कवर्ड में, आप लगेज में से निकालते रहते हो या बेड पे आपके छोटे छोटे बैग और सामान पड़ा रहता है। सो दैट्स हाउ आवर लाइफ इज़। कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। चलो लेट मी शो यू द मेस इन आवर अनदर रूम। ये देखो, अभी फिर भी बेटर कंडीशन में है हमारा घर, धीरे धीरे और ख़राब हो जाएगा। ये मेरी बीमार बहन बेड रेस्ट पे है। ये देखिए, हमारे यहाँ पे शोरूम जल्दी खुलने वाला है गाड़ियों का। अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए हों तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिस्टर यात्विक द बिजनेसमैन। हमारी यस, आप बिजनेसमैन हो ना, बैटमैन हो आप। ये देखिए, मासीमा को तो पैकमैन कैसे करता है। हमारी गाड़ियाँ थोड़ी टूटी हुई मिलेंगी आपको शोरूम में, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। मेरी हेल्प कर दो, फिर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए आपको? अरे पैकमैन बनो। मैं नहीं बन सकती पैकमैन। पैकमैन अच्छा कार्टून नहीं है, मैं नहीं देखती। चलो बाय, मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ गन्नू। ओह माय गॉड, फिर से रॉकेट टूट गया। लग रहा है भगवान जी को बुलाना पड़ेगा हमें। भगवान जी को बुला लो। कृष्ण भगवान जी आ जाओ। भगवान जी, हाँ, मेरे पापा का रॉकेट टूट गया। अब दिखाओ, ये देखो। कृष्ण भगवान जी रॉकेट ठीक कर। हमारे गन्नू जी खुद ही भगवान जी बन जाते हैं जब कोई मुसीबत आती है और उसे ठीक कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो। कुछ दिन बाद गन्नू का बर्थडे था तो ये हमने छोटू सा मॉर्निंग सरप्राइज उसके लिए प्लान किया था। वो सो के उठने वाला था तो उससे पहले हमने सब प्रेप किया था। और रात में हम गए थे गन्नू के दादी हाउस। उसके पापा, चाचू और दादी ने सरप्राइज़ प्लान किया था।
हेलो हेलो, आई डोंट नो विच डे इट इज़। लास्ट व्लॉग मैंने किया था जब मैं अपने घर पे थी। आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ वीक। येस, इट्स बीन मोर देन अ वीक जब मैंने लास्ट व्लॉग किया था मेरे घर से। मेरी हालत थोड़ी खस्ता है क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं है, और यहाँ चल रहा है ऑफिस, और यहाँ चल रहा है ये गिफ्ट पैक कर रही हूँ मैं। तो आज है मेरी भांजों का कुआं पूजन। भांजो इसलिए बोला क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर के हुए हैं ट्विंस बेबी बॉय। आई थिंक उन्हें 4 महीने हो गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आज उनका कुआं पूजन का फंक्शन है और फिर डिनर है, हमें जाना है, ऑफिस भी है। सो जी, तो पैकिंग हो गई है, डन। अगर बारीकी से देखें तो थोड़ी सी गंदी लग सकती है, जैसे कि अगर हम डिटेलिंग पे जाएं तो बट अदरवाइज दूर से देखें तो खूब भालो। लेट मी शो यू, लुक एट दिस। अच्छा लग रहा है जो भी किया मैंने, एंड दैट्स हाउ इट्स लुकिंग। ये मैंने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। क्या बोलते हैं इसे, अरे क्या बोलते हैं इसे, गिफ्ट रैपर। या दिस इज़ वेरी प्रिटी। चलो भाई, अब मैं नहा लेती हूँ, और मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो डिसाइड कर लेते हैं सो दैट वी डोंट गेट लेट। हेलो, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल का फंक्शन वॉज वेरी नाइस, बट बड़ी हालत खस्ता हो गई थी भाई। मैं यहाँ से रेडी होके आदि के ऑफिस गई थी, फिर वहीं से उन्होंने मुझे पिक किया और हम डायरेक्ट चले गए। तो वी जस्ट वांटेड टू सेव टाइम कि उन्हें यहाँ ना आना पड़े, और फिर हम यहाँ से निकले। सो दैट्स व्हाट वी प्लान कि हम सीधा, मतलब मैं सीधा ऑफिस चली जाती हूँ, देन वहीं से हम चले जाएंगे। हम ऑलमोस्ट 3 घंटा ट्रैफिक में थे, मतलब 3 घंटा पूरा जर्नी में लगा, और गाड़ी चल नहीं रही थी, रेंग रही थी, 10-20 की स्पीड पे चल रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। और मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी रास्ते में। मेरा बीपी लो हो गया था, आई कुड फील इट, वॉमिट जैसा लग रहा था। मैंने एक्चुअली ना गलती कर दी थी कि मैंने लंच नहीं किया था। मैं एक्चुअली ना काम करने लगी ऑफिस का, और जब मैंने चेक किया था टाइम, 1.5 घंटा ही दिखा रहा था, बट हमें 3 घंटा लग गया, ये शायद ज़्यादा। आदि भी परेशान हो गए थे, और बहुत डिफ़िकल्ट वो पूरा स्ट्रेच रहा हमारे लिए। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। साथ में मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी। येस, आई हैड टू कैरी माई लैपटॉप विद मी, तो मैं काम भी कर रही थी। दैट्स हाउ लाइफ इज़। अभी नेक्स्ट डे, मतलब आज मैं बहुत लेट उठी सो के। मैंने बहुत गंदे सपने देखे 2, और वो सपने ऐसे हैं कि मैं इवन शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत बुरे सपने देखे, मैं उसके ट्रॉमा में हूँ अभी तक, लिटरली नॉट किडिंग। दोनों सपने बहुत लंबे स्ट्रेच के सपने देखे मैंने, और बहुत गंदे। ऑलमोस्ट 1 बज रहा था जब मैं सो के उठी हूँ। उठी, फ्रेश हुई, अपना ऑफिस का काम स्टार्ट किया, किचन में आके देखा खाने के लिए। मैंने कुछ बनाया नहीं हुआ, तो कुछ था नहीं, देन आई थॉट कि कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने ऑर्डर किया। मैंने ये एक है कुलचा लाल पराठा दास, आई थिंक गुड़गांव वाले जानते होंगे, दे हैव रियली गुड कुलचाज एंड चुरचुर नान। तो मैंने यहीं से ऑर्डर कर लिया। रीज़न बीइंग, ये टेस्टी तो है ही, सिर्फ 15 मिनट में मेरे घर पे डिलीवर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि यही मंगा लेते हैं। बट गेस व्हाट, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया इसको आज डिलीवर होने में। दैट्स हाउ माई लाइफ इज़ भाई, लिटरली नॉट भाई, मतलब सच में मेरे साथ नहीं होता भाई कुछ भी सिंपल सीधे तरीके से। और स्पेशली जिस दिन मैंने सोचा है, जिस दिन मुझे ज़रूरत है कि चीज़ें और सिंपल तरीके से हो जाए, नहीं हो सकती। मुझे आज भूख लगी थी, ऑफकोर्स मैं लेट उठी हूँ, जल्दी आ जाएगा इस चक्कर में मैंने इस पर्टिकुलर जगह से मैंने ऑर्डर किया, और पूरा 1 घंटे से ऊपर, 1.25 घंटे में ये मेरे पास आया है। I'm just gonna go and eat